लंबी लंबी भैं भैं करने वाला अर्जुन नागपाल पहली ही चाल में बिग बाप से हार चुका था। हो चुका था ऑपरेशन गिंगो। आगे गिंगो की दहशत ने जो रंग दिखाने हैं वो जेल में बैठे अर्जुन सिर्फ सुन ही सकता था। ना वो देवी सिंह की राधा को बचा सकता था, ना बाली मुदगल की पूजा बेटी को। मुकद्दर का मारा सबसे जीता, पर अपने मुकद्दर से ही हारा। उधर दूसरी तरफ जवाब दो, सोनी कालिया बेडरूम में अशोक कालिया पर बरस रही थी। तुम बिग बॉप हो या नहीं? अशोक कालिया उसके शब्द नज़रअंदाज करते डबल बेड पर पसरा। फिर उसने रिमोट उठाया और टीवी ऑन कर दिया। अगले पल वो अपने पसंदीदा न्यूज़ चैनल लगा रहा था। अशोक, मैं कुछ भौंक रही हूँ, जवाब क्यों नहीं देते? आदत है तुम्हारी, हर रात तुम्हें लड़ने की बीमारी है, ताकि मैं 12 बजे बिस्तर पर आऊँ और हमेशा की तरह तुम्हें मनाता चला जाऊँ। फिर तुम थोड़ी ना नुक्कर करते हमेशा की तरह मेरी बाहों में आती चली जाओ, मुझ पर अपने प्रेम की वर्षा बरसाती चली जाओ। खामोश, सोनी काली उंगली दिखाती फुफकारी। ये रोज़ की आम लड़ाई नहीं है। मेरे जवाब देने से कोई हकीकत थोड़ी ना जाएगी, सच झूठ थोड़ी ना हो जाएगा। अशोक कालिया टीवी पर ध्यान देता बोला बोला ना, मैं बिग बॉस नहीं हूँ। क्या है हकीकत फिर? यही कि मैं कि वो माता यही हकीकत यही है कि वो माता दिन तुम्हें भड़का गया है और तुम उसका गुस्सा मुझ पर निकाल रही है। तुम क्या हर औरत निकालती है? दाल में नमक खुद जा डालती है और गुस्सा पति पर निकालती है। विल यू प्लीज़ शट अप? बशर्ते कि तुम भी अपना बंद रखो मुँह और रसोई में जाकर दाल भात बनाओ, भूख लगी है। तो तुम नहीं बताओगे कि तुम दिन भर कहाँ थे? सोनी कालिया के एक शब्द चबाती बोली, ड्यूटी पर था, स्वामी सेवानंद जी की कवरिंग कर रहा था, उनके साथ इंटरव्यू था आज मेरा। और वो इनहेलर क्यों ख़रीदा था केमिस्ट से? तुम्हें किसने बताया? उसी माता दिन ने। वो माता का लाल तुम्हारा दुश्मन जन्म से ही बना बैठा है। वो कुछ भी कहेगा और तुम मानती चली जाओगी। वो झूठ क्यों बोलेगा? इसीलिए कि पुलिस की खाल में छिपा भेड़िया है वो। तुम्हारे साथ साथ अब मुझसे भी अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे भूतपूर्व समय का आशिक हो और कॉलेज के दिनों से ही तुम्हारा पीछे पड़ा हो और तुम उसे नहीं मिली, सो अब गिन गिन के बदले ले रहा है? अशोक, सोनी चीखी, शायद पिछले जन्म का ही हो, जैसे लैला का मजनू, शीरी का फराद। आखिर इन आशिकों की भी तो आत्माएं भटक ही रही हैं जन्म जन्मांतरों से। शौक के बच्चे, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। टन, तभी सोनी ने वहीं पड़ा एक पीतल का फूलदान उठाया और अशोक की तरफ फेंका। अशोक ने उसे अदा से कैच किया और पास पड़ी तिपाही पर रखता बोला, यहाँ ज़्यादा जचता है, पर तुम्हारा देने का तरीका मुझे पसंद नहीं आया। तेरी तो धूम पटाख छड़ाक खड़ाक। सोनी कालिया के जो भी हाथ में आया अशोक कालिया पर फेंकती चली गई। वो दुर्दांत दरिंदा हंसता खिलखिलाता उसके तमाम जुल्मों को बर्दाश्त करता चला गया। मैं जानती हूँ, जब जब मैं तुमसे मतलब की बात करती हूँ ना, तुम ऐसी उल्टी सीधी बातों से वो मतलब की बात रफा दफा कर देते हो। औरत स्वभाव से शक्की, जबान से कच्ची और दिमाग से अद्धी होती है, यानी हाफ। इसमें तुम्हारा भी क्या कसूर? कहाँ कसूर? तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? सच भी कहाँ कह रही हो भाई? माता दिन, तुम्हें आकर कुछ भी कहा जाए, मैं मिनिस्टर का कत्ल करने जा रहा हूँ तो तुम राशन पानी लेकर मुझ पर चढ़ जाओगी? तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं कि तस्दीक करो कि उस मिनिस्टर का कत्ल हुआ भी है या नहीं, मेरे खिलाफ़ कोई सबूत है भी या नहीं? कैसे तस्दीक करूँ? सोनी चीखी, अब यह भी मैं बताऊँ? वकालत छोड़ क्यों नहीं देती? सोनी कालिया उसे खा जाने वाली निगाहों से घूरने लगी। बेवकूफ़ औरत, शोक कालिया उसे समझाता बोला, मैं दोपहर 4 बजे से तुम्हारे साथ हूँ। स्वामी जी का इंटरव्यू लेकर सीधा तुम्हारे ऑफिस पहुँचा। उसके बाद हम दोनों घर पहुँचे। अब 8 बजने को आ गए, पर अब तक स्वामी जी के मरने की खबर नहीं। फिर तुम कैसे कहती हो कि उनकी हत्या मैंने की है? सोनी कालिया माथे पर हाथ फेरती सोचती चहलकदमी करने लगी, पता कुछ होता नहीं, बड़ी वकील बनी फिरती हूँ। मैं केमिस्ट के पास विक्स की गोली लेने गया, खिचखिच दूर करने गया, उसे पता नहीं उस माता दिन के पट्टे ने क्या समझा दिया, तुम्हें क्या भड़का दिया। कैसे यकीन करोगे केमिस्ट से तुमने विक्स की गोली ली थी, अपनी खिचखिच दूर की थी, उसकी नकल उतारती सोनी का चीखी। फ़ोन करो केमिस्ट को, नंबर कहाँ से आया मेरे पास? मेरे से लो, कहते शोक कालिया ने अपने मोबाइल पर ही केमिस्ट वाला नंबर मिलाया और फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाया। सोनी कालिया अभी भी अपनी गुलफाम पति की कातिर मुस्कुराहट ना भांप सकी। हेलो हेलो, फ़ोन लपकते सोनी बोली, जी फरमाइए, आपके यहाँ से आज किसी ने स्थलीन लिया था? जी लिया था। आप उनकी माँ ही बोल रही हैं ना, जो रेगुलर हमारी कस्टमर हैं? आप किसी से आप हमें से ही हमेशा स्थलीन लेकर जाती हैं? उधर से केमिस्ट बोला,